हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप लोग चैनल में नए जुड़े हो तो आपको साइड में एक बेल का नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी आप लोग ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट ब्लॉगर है, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर रिएक्शन बनाने का पूरा ट्राई करूंगी। फिलहाल आप सब लोगों के कल काफ़ी सारे कमेंट थे कि दीदी शिवानी के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर ज़रूर रिएक्शन देना। उसने अपने लेटेस्ट व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जिससे रिलेटेड आपको रिएक्शन देना चाहिए। तो जी हाँ, आपके कहने पर मैंने जाके वो व्लॉग देखा और उसी व्लॉग के बेस पर मैं आज का रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर प्यार और सपोर्ट देंगे। उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं ये डेनिम की कुर्ता भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि डेनिम का कुर्ता एक ऐसा फैब्रिक होता है जो आप विंटर्स हो चाहे समर्स हो दोनों में पहन लेते हो। तो ये भी डेनिम का बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का कुर्ता है। ये मैं इसका फुल लेंथ फोटो लगा लूँगी। काफ़ी अमेजिंग है, क्वालिटी वाइज A1 है, रेंज फैब्रिक के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, सभी साइजेस में अवेलेबल है। तो मेरी इसी वीडियो के लिंक में आपको इस डेनिम कुर्ते का लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप लोगों के घर में पार्टी फंक्शन होने वाला है आने वाले दिनों में, तो ये एक पर्ल का क्लच है जो मैंने स्पेशली मंगवाया था अपने लिए। और इसकी भी क्वालिटी गाइस काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छी आई है। इसके अंदर स्पेस भी इतना है कि आपके 2 सेलफोन्स आराम से आ जाएंगे। छोटा मोटा कॉस्मेटिक का सामान भी आप इसमें डाल सकते हो। और इसके साथ एक स्लिंग चेन भी है। अगर आपको इसे एज अ क्लच हाथ में नहीं पकड़ना है और स्लिंग की तरह यूज़ करना है तो ये चेन भी इसके अंदर आई है, जिसकी क्वालिटी अगेन काफ़ी अच्छी है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी। ऑल्सो अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे भी मैंने डाले होते हैं, वहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो कल मेरी वीडियो के नीचे कमेंट थे कि शिवानी की बहन का कौन सा चैनल खुला है। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना पता हो, तो जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि जी हाँ, शिवानी की बहन का चैनल खुला है, कुकिंग का चैनल खुला है, जहाँ पे वो रेसिपी शेयर कर रही हैं। काफ़ी लोगों को ऑलरेडी ये बात पता भी है कि शिवानी की जो बहन है वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उसने अपनी बहन के लिए एक कुकिंग चैनल ही खुलवाया है। बहुत अमेजिंग क्वालिटी की वीडियोस आ रही हैं गाइस, इतने अमेजिंग थंबनेल और कैमरा क्वालिटी बोल लो, वीडियो क्वालिटी बोल लो, सब कुछ बहुत अच्छी आ रही है। आई थिंक अभी उसमें 5 से 6 वीडियोस ही होंगी, लेकिन वीडियोस इतनी पसंद की जा रही है उनकी दीदी की, इतनी पसंद। इसका सारा क्रेडिट अगेन शिवानी को जाता है, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कंटेंट बहुत अलग उसने दिया है अपनी दीदी को, वही दिया है जो उसकी दीदी कर पाए। हर इंसान के अंदर गाइस कुछ ना कुछ कला होती है, बस अपनी कला को पहचानना होता है। जिस तरीके से शिवानी के अंदर कला थी एक फ्री स्टाइल व्लॉगिंग की, वैसे ही उसकी बहन के अंदर कुकिंग की कला है। तो उसने अपनी कला भी खुद पहचानी और अपनी बहन की कला भी वो पहचान गई, और उसी के बेस पे उसने अपनी बहन का एक कुकिंग का चैनल बनाया है, जिसके अंदर मैंने कल जो रेसिपी देखी थी वो लिट्टी की रेसिपी थी, लिट्टी चोखे की रेसिपी। तो वो वहाँ पे रेसिपीज़ डाल रही हैं। तो इससे काफ़ी लोगों को अगेन जलन हो रही है, आपत्ति हो रही है। तो जिनको जलन हो रही है उनको बस इतना बोलिए कि आप एक काम कीजिए, बर्फ़ लीजिए और उसको लगाइए, क्योंकि ये जलन तो अब बरकरार रहने वाली है। जब पूरी दुनिया शिवानी के नाम पे चैनल खोल सकती है और वो भी उसको बदनाम करके, तो उसके घर के फैमिली मेंबर तो खोल ही सकते हैं। अब चाहे उनके घर में 1 चैनल खुले, 2 चैनल खुले, या फिर परिवार का एक बंदा चैनल खोल ले, क्यों नहीं खोलेंगे। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जब उसके घर के खुद के लोग चैनल खोल रहे हैं, वो अपने घर के खुद के लोगों को प्रमोट कर रही है, तो जब गांव का कोई लोग खोलता है तो उसको इतनी आपत्ति क्यों होती है, इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि गांव के किसी लोगों के चैनल खोलने से उसको आपत्ति होती है, उसको प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट मैंने तो वीडियो में ये देखा है कि जो लोग अब चैनल खोल के बैठे हैं वो उनको पिछले कई टाइम से बोल रही थी कि अपना चैनल खोल लो। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा ना आपने, कि इन्हीं लोगों को उसने भी एक टाइम पे बोला था कि अपना चैनल खोल लो, अपना काम करना शुरू कर दो। लेकिन जब उसने बोला तब इन लोगों ने नहीं खोला, लेकिन अब जाके इन्होंने प्रपंच के द्वारा चैनल बनाया तो बनाया, लेकिन चैनल बनाया किस बेस पे, उसको डिफेम करने के बेस पे।
तो उसको जो आपत्ति होती है, जो उसको हर्ट होता है, जो उसको बुरा लगता है, वो इस बात का बुरा लगता है कि उसी के साथ उठने बैठने वाले लोग आज चैनल खोल के उसकी बुराई कर रहे हैं। उसको इस बात का बुरा नहीं लगता कि उसके गांव के लोग चैनल खोल के बैठ गए हैं, सबको रोज़ी रोटी मिल गई है, सबका घर में 3 वक्त की रोटी आ रही, इससे बुरा नहीं लगता उसे बुरा लगता है सिर्फ इसीलिए कि उसकी बदनामी करके इस बलबूते पे वो लोग चैनल खड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉल्स नरेशन उसके लिए सेट करने की कोशिश की जा रही है कि घर वालों के चैनल खोल रही है और गांव वाले खोलते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो जी नहीं, ये सरासर झूठ है। ना तो उसको गांव वालों के चैनल से कभी कोई आपत्ति हुई है और फैमिली वालों का चैनल खोल के तो उसने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया है, जो करना चाहिए। चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं हम कल के व्लॉग के बेस पे रिएक्शन। सो कल के व्लॉग में आप देखिए कि जब अभिषेक ने उसको ये चीज़ बहुत पहले से समझाने की कोशिश की थी कि अब अपने वीडियोस में मत लो किसी का चेहरा, क्योंकि लोग इन्हीं चेहरे का बाद में मिसयूज़ करते हैं। एक होता है कि यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ तक भी चीज़ें ठीक है, एक होता है कि मिसयूज़ करते हैं। तो उस लड़की के अंदर टैलेंट देखो आप, 4-5 बच्चों की टोली पे उसने कल का पूरा व्लॉग बना लिया, शुरू से लेकर एंड तक। कितना एंटरटेनिंग व्लॉग था, कितना एंटरटेनिंग। तो ये लोग जो ये कहते थे कि हमारे नाम के व्यूज़ कमा लिए, ये तो पिछले कई दिनों से उसकी वीडियो में नहीं आए, तो उसकी वीडियोस के व्यूज़ ख़त्म हो गए, या लोगों ने उसे देखना छोड़ दिया, या फिर लोगों ने उसे प्यार करना छोड़ दिया। लोग उसको आज भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे, आज भी ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, क्योंकि उसके अंदर जो टैलेंट है, जो कला है, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। वो एक बच्चे के साथ भी पूरी वीडियो व्लॉग बना सकती है, वो अकेले चलते फिरते भी पूरा एक व्लॉग बना सकती है, और वो बच्चों की टोली के साथ भी पूरा व्लॉग बना सकती है, गाँव के खेतों में बैठ के भी पूरा एक एंटरटेनिंग व्लॉग बना सकती है। बोरिंग नहीं, एंटरटेनिंग व्लॉग। कल के व्लॉग में सिर्फ बच्चे थे, और आप बताओ एंटरटेनमेंट में कहीं कोई कमी थी? कहीं कोई कमी? उसका व्लॉग देखने के बाद ना गाइस, और देखते देखते ही चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, अपने आप हंसी आ जाती है, क्योंकि फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ वो वीडियो होता है। अच्छा, कल की वीडियो में देखिए इंसान कितनी ठोकरें खाता है, लेकिन जो उसका नेचर होता है ना, जो स्वभाव होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। शिवानी का स्वभाव मेहनत करने का भी है और मदद करने का भी है, इसीलिए वो ठोकर भी खाई है, इतनी बार ठोकर खाई है, फिर भी वो मदद करने से कभी भी पैर पीछे नहीं खींचती। वो समोसे वाले भैया जो अक्सर शिवानी की आप लोगों ने देखा होगा कई बार मदद करते हुए नज़र आए हैं, समोसे लाने में ज़्यादातर वो मदद करते हैं, उनका फ़ोन टूट गया तो शिवानी ने उनको फ़ोन दिलाने की बात की। वहीं पे मैं कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, क्योंकि अब लोग इतने इनसिक्योर हो गए हैं ना कि इतने धोखे तो हमने भी यहाँ से बैठ के देख लिया कि कब कौन इंसान कैसे इसकी ज़िंदगी में पलट जाता है। तो वहाँ पे कमेंट में पढ़ रही थी कि कह रहे थे कि शिवानी गलती से भी स्मार्टफोन मत दिलाना, पता चले ये समोसे वाले भैया ही कल को वीडियो व्लॉग बनाने लग जाए और तुम्हारी बुराई करने लग जाए, तो इनको ऐसा ही कीपैड फ़ोन दिलाना जो इनका फ़ोन टूटा है। लेकिन मदद जो उसका नेचर है, उसने उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद उसने एक बूढ़े बाबा जी दिखाए, उनके घर की हालत दिखाई, उनके घर की कंडीशन दिखाई, और उनको भी एक बात बोला कि आपकी कॉलोनी आ जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। जो लोग कॉलोनी के नाम पे, पैसों के नाम पे उसको बदनाम कर रहे थे कि इसने कॉलोनी का काम रुकवा दिया, इसने ये करवा दिया, ऐसे में इंसान पता क्या करता है, हाथ जोड़ लेता है मदद करने से, कि क्या फ़ायदा, मदद करने के बदले में मुझे बदनामी मिल रही है। आज और अभी से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। लेकिन इतनी ठोकर खाने के बाद भी उसने उन बूढ़े बाबा जी को बोला कि आपकी कॉलोनी आ जाए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। इसी के साथ साथ उसने उन्हें ये भी बोला कि आप हमारे घर खाना खाने आ जाया करो, आप हमारे यहाँ खाना खाने आ जाया करो। उनकी पेंशन में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनकी आंखों से दिख नहीं रहा, उनके अंगूठे के छाप नहीं जा रहे हैं, तो भी उसने बोला कि मैं बात करूँगी, मैं आपकी मदद करूँगी। तो मदद करना इंसान का स्वभाव होता है, जो वो किसी भी हाल में बदलता नहीं है, चाहे उसे कितना भी हर्ट हो रहा हो। और ऐसे में नुकसान पता है किनका होता है, जो सच में लाचार होते हैं। जैसे कि वो बूढ़े बाबा जी थे, वो लाचार थे, लेकिन अगर शिवानी की जगह कोई और होता, उसने ऐसी ज़िंदगी में इतने धोखे खाए होते, तो वो किसी की मदद नहीं करता पलट के। तो बुरा किनके साथ हो जाता, ऐसे लाचार लोगों के साथ, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है।
और मदद एक्चुअली में लाचार लोगों की करनी चाहिए, जो शरीर से लाचार हो, जो उम्र से लाचार हो। सबके लिए उसने वहाँ पे समोसे मंगाए, सबके साथ बैठ के वहाँ पे समोसे भी खाए और अपने पापा की एक अनकही अनसुनी कहानी भी सुनाई। सभी लोग यहाँ पे अपनी गरीबी का झंडा लेके, आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में चल रहा है, मैं गरीब नहीं, मैं तेरे से ज़्यादा बड़ा गरीब। अरे तू कितना गरीब है, मैं तो तेरे से और भी ज़्यादा गरीब। मेरे घर की तो दीवार टूटी हुई है, अरे तेरे घर की तो दीवार ही टूटी हुई है, मेरे घर तो पूरा ही टूटा हुआ है, अरे तेरा तो पूरा घर टूटा हुआ है, मेरा तो घर में एक ईंट भी नहीं लगी है। गरीबी का कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन। और ये वो गरीब हैं जो 6,000 रुपये को कुछ नहीं समझते, जो 6,000 की मदद को कोई मदद नहीं समझते। ये उस लेवल के गरीब हैं, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी गरीब बन जाते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनके लिए 6,000 रुपये सिर्फ मात्र 6,000 रुपये हो जाते हैं। एक गरीब के लिए जिसके पास खाने को एक वक्त की रोटी ना हो ना, अगर उसके हाथ में 50 रुपये भी आ जाए ना, तो उसके लिए वो उस दिन का पूरा खाने का बंदोबस्त हो जाता है। समझ आया? और ये लोग 6,000 को, मात्र 6,000 कोई मदद में काउंट नहीं करते। ये उस लेवल के गरीब लोग हैं, समझिए आप। तो जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो उसने एक चीज़ और आप लोगों को बोली कि मेरी कहानी अभी मैंने आप लोगों को पूरी सुनाई नहीं, कि ये कहानी गरीबी से लड़ने की ही नहीं, ये कहानी धोखे से लड़ने की भी थी। क्योंकि एक परिवार जिनके पास सिर्फ बेटियां थी, एक परिवार जिसके पास पिता नहीं था, और एक परिवार जिसकी धन संपत्ति, स्त्री धन, सब कुछ लोगों ने लूट लिया था। ये वो परिवार की कहानी थी। अपनी उसी जगह पे बैठ के उसने उस कहानी का सिर्फ कुछ पात्र हमसे डिस्कस किया कि मेरे पापा पे एक समय पे कुछ चीज़ें थीं जो उन्होंने ज़मीन में दबा के रख दी थी कि कल को मेरे बच्चों के काम आएगा किसी कारणवश। और जब वो चीज़ें वो ढूंढने गए तो वो खोदते रहे, उनको अपनी वो चीज़ें कभी मिली ही नहीं। और जिन लोगों के हाथ में वो चीज़ें गई, उन्होंने ये नहीं देखा कि इस घर की बच्चियाँ हैं, ये बच्चियों का भविष्य क्या होगा, कल को ये क्या करेंगी। और ये गम भी उनके पापा को खाए जा रहा था, क्योंकि उनके पापा के हाथ से उनकी वो दौलत निकल गई जो दौलत उनकी बच्चियों का नसीब था, वो निकल गई। वहाँ से उनकी ज़िंदगी के बहुत बुरे दिन शुरू हुए, जहाँ पे लोगों ने उन्हें किसी भी चीज़ की मदद नहीं करी। आज वो सक्षम है तो वो मदद कर रही है, लेकिन उनके साथ किस लेवल का धोखा हुआ है और किन लोगों ने किया है, ये जानते बूझते भी उसने आज तक इस मुकाम पे पहुँचने के बाद भी कभी ना तो उस शख्स का नाम लिया, ना कभी कोई हिंट दी, ना कभी सोशल मीडिया पे बताया। वरना आज की डेट में वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती। आज की डेट में उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है, उसका इज़्ज़त मान सम्मान इतनी है, उसका कॉन्टैक्ट्स इतने हैं, और भगवान के दया से पैसों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर उसे कंट्रोवर्सी करनी होती तो वो अपने हर वो मुद्दे उठाती जो उन्होंने बर्दाश्त की। इन सब चीज़ों से पता है इन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जो छोटी छोटी बातों पे आके उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं कि उस लड़की ने तो कितने बड़े से बड़े धोखे खाए हैं अपनी ज़िंदगी में, पर उन धोखे के नाम पे कभी वीडियो नहीं छापा। और इन लोगों ने उसके साथ धोखे कर करके उसका वीडियो छापा, जो कि इन्होंने बहुत गलत किया। वो लड़की मेहनत कर रही है, और ये जो नसीब उसका बदला है ना, वो भगवान की देन नहीं है, वो नसीब उसकी मेहनत से बदला है। भगवान भी बोलता है कि पहले तू कर्म कर, पहले करके तो दिखा, उसके बाद मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, लेकिन पहले तो तुझी को मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने वो मेहनत करी। आज उसके पिता नहीं है, भाई नहीं है, लेकिन वो घर की बेटी भी है, घर का बेटा भी है और घर का पिता भी है। इस वक्त पे वही सब कुछ है उस घर के लिए, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसने मेहनत करी। उसने कभी किसी के नाम पे वीडियो नहीं छापी, उसने कभी कंट्रोवर्सी नहीं करी, उसने अभी तक भी अपनी ज़िंदगी का वो वाला पन्ना नहीं खोला जिस पन्ने में उसने क्या क्या सहा होगा और क्या क्या उस पर बीती होगी, कितने दुख उसने खाए होंगे और कितने दुख उसने और कितने धोखे उसने झेले होंगे। वो पन्ना उसने आज तक नहीं खोला। तो इतनी कम उम्र की लड़की से शिक्षा लो, शिक्षा लो और तमीज़ के दायरे में अपना काम करो, मेहनत करो, अपना काम करो, क्योंकि फल तो गाइस मेहनत का ही मिलता है। किसी को बदनाम करने के लिए आपको टेम्पररी नेम फेम मिल सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, राइट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आएगा। काफ़ी डिमांड आप लोगों ने की थी कि उसके कल के वीडियो पे आप रिएक्शन दीजिए, तो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।